बलिदान करूंगा। क्यों अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है? पूरी पूरी मोही जखावे कुठार चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। जानी हम जानी पर विप्र बीमारी पर सा उठा कर दिखाऊं कौन मारे। अबे रघुवंतन के पाले रहना पड़े तो फूक से उड़ावन चाहता है। मारी मारी छोटे छतरी मारी मारी छोटे छतरी गर्भ कुफार होए ताई में ना बच गए कोई बात हो जो दिन की छत्र क्यों हम भूमंडल में दादी ना हो श्री रामचंद्र अवतार है। बस किसी पर कैसे क्षत्रिय की मुक्ति का दौर खुला हल्दी के काटते और सत्य का बचाव खुला। अब बीत चुकी इसकी बार अब बीत चुकी इसकी बार अब यार आपकी निगाह में है अब फंसने में मैदान नहीं जो आपकी दुआ करे क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय जवान लड़ने आ रहे बलिहारी तो आप पूछते रियाजन पर मत ला रहे। हम उस मारी के लाल नहीं हम उस मारी के लाल नहीं जो हवे से डरता जाए हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो उंगली ले मुरझा जाए। हे नाथ आप मुझे बार बार फंसा दिखलाते भूख से पहाड़ बुलाना चाहते हैं। यहाँ उहड़ बतिया को राही जे तर्जनी ते गिरी मर जाही। वीर डरे न कुठार नसे गिरी फूकन तर लौड़ा की मैं कभी देख रहा हूँ गिरो जनेम विभूति मृग चमड़ा की तर्जनी उंगली देख दले जो सो यहाँ बतिया कोहड़ा कोई नाही सो गजराज कहाँ कर जो कर ले यहाँ झूठा बड़ा की। हे नाथ मैं कोहड़े की बतिया नहीं हूँ जो उंगली देख मुरझा जाऊँ यहाँ भी रघुवंशी है। देखी कुठार सरासन बाना मैं कछु हाथ नहीं दे अभिमाना। हे नाथ मैंने आपके हाथ में धनुष बाण और कुठार को देखकर कुछ अनुचित कह दिया है। रंग समुझ जनेऊ लोकी जो कछु कहाऊ निसरो की। प्रकुल को जानकर और आपके गले में जनेऊ को देखकर जो कुछ भी आप कहेंगे मैं गुस्से को रोककर उसे सह लूंगा। सुर हर जन रुराई हमारे कुल इन पर न सुराई। हे नाथ हमारे यहाँ गौ ब्राह्मणों और हरि भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरत हारे मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। वध करने से पाप लगता है और हारने से अपकीर्ति होती है इसलिए आप मानिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कोटि पुलिस सब बदल तुम्हारा व्यर्थ धरहु धरपाल तुम्हारा। हे नाथ आपके बदन करोड़ों वज्रों के समान है। आप बैठे धनुष बाण धारण किए हुए हैं इन्हें उतारकर फेंक दीजिए। जो विरोधी अनुचित कहऊ क्षमहु महामुनि सुन सर्वोच्च भगवंत मनु बोले गिरा गवीर। हे नाथ मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। कौशिक सुनहु मन गादीनंदन यही जो मैंने बचाया बैलो केवल कौशिकशील तुम्हारे नट यही काट के देख कठोर देख पठाए यमराज के द्वारे। जानत हो तुम मेरे स्वभाव को पर ये मन में कछुआर विचारे। हे मुनिराज न तू बर जाए ये बात करत है अनेक पठारे। गादीनंदन आप तो मेरे स्वभाव को जानते हो इन्हें रोकते क्यों नहीं? भानु वंश राकेश कलंक निपट निरंकुश अबुदे असंकु। यह भानु वंश में कलंक के समान है यह निडर है। काल कवन होई है क्षण माही कहाऊ पुकारी खोरी मोहिनाही। गादीनंदन यह पल भर में ही मेरे इस दर्शे का ग्रास हो जाएगा फिर मेरा दोष मत देना। तुम हट कहू जो चाहू मारा कहीं प्रताप पर
गादिनंदन, अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरा बल, प्रताप और क्रोध बतलाकर इसे शांत कर दो, अन्यथा यह यमपुर में बसेरा करेगा। लखन कहो मुनि सुजत तुम्हारा, महिला धन को वरन पारा, महिला धन को वरन पारा। लखन कहो मुनि सुजत तुम्हारा। आपके सुंदर यश को देखकर आपकी कीर्ति का वर्णन आपके सिवाय कौन कर सकता है? अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बहुबरनी। हे नाथ, आप अपनी बड़ाई अपने मुख से अनेकों प्रकार से कर रहे हैं। नहीं संतोष न पुनि कछु कहूँ, जन रोग दुख कहूँ। यदि इतने में भी आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कह डालिए, गुस्से को रोककर कठिन दुख मत सहिए। वीरवती तुम धीरे शोभा, गारी देत न पावहु शोभा। हे नाथ, आप तो बड़े वीर योद्धा मालूम पड़ते हैं, पर गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना कहीं आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रताप। महाराज हम लड़के हैं, महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़ापन करते हैं, और तुम्हें नहीं शोभा देता तो तुम लड़कों के मुख लगते हो। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी के तल खा जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि से, कहीं और उबाल ना आ जाए। अपराधी तो तुम हो जनाब, अपराधी तो तुम हो जनाब। जलसा बिगाड़ने आए हो तो भाई गरीबी बोल के कभी निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से, ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में टकराया हुआ, कब्जे में था न सके, इसलिए उनका हक खड़ा हुआ। जिसका हक था उसने अपनी आगे छुड़वा डाला। कई आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ झाला? क्या मरे हुए धनवे को, क्या मरे हुए धनवे को साहेब तुम डालने आए हो? या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही समझने आए हो? क्या कहा तूने? किया धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, जिससे हक का बड़ा हुआ। जिसका हक था उसने ही अपने हाथों तुड़वा डाला। अब कहिए आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ झाला? मैं गड़बड़ झाला क्यों कर रहा हूं तुझे बताता हूं, श्रवण कर। प्रथम, किस धनुष पर विजय व्यास का कोई हक नहीं था, सिर्फ संरक्षण के लिए इनके पास रखा गया था। दूसरा, सिर ताकि जाऊं प्रथम यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म सेवक धर्म है, सबसे कठोर धर्म सेवक धर्म है, और उसी सेवक धर्म के कारण मैं आज गड़बड़ झाला कर रहा हूं। अगर मैंने अभी भी गड़बड़ झाला नहीं किया तो धिक्कार है मुझे, अपने आप को शंकर भगवान का शिष्य कहते हुए। तुम तो कारहा की जन लावा, बार बार महिला की बुलावा। क्यों मुनि की असभाकत हो, अभिलाषत हो, अभिमान पढ़ायो, नेक विचार राखत हो, गुड़ के जानी होके ही कपासई खायो, ताकत है तिरछे कर तुम, बारह बार उठार उठायो है, मोह लगे प्रभुनाथ तुम, काला ही साथ बुलाए कि लायो है। मैंने कई बार इस परसे से क्षत्रियों को काल के पास पहुंचाया है, सही पहचाना तूने? सुनत लखन के बचन कठोरा, अति सुधारी धरो कर ढोरा, अति सुधारी धरो कर ढोरा। अब जन दोष देव सहयोगु, कटुबाजी बालत बध जो। अब इस सभा में मेरा कोई दोष मत देना, क्योंकि यह कटुवादी बालक अब निश्चय ही बद योग्य हो चुका है। बाल विलोक बहुत मैं बाटा, अब यह मरनिहार भाषा। मैंने तो इसे बालक समझ के बहुत बचाया, किंतु ये मरने के योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण कनहि न साधु। हे नंदन, इन छोटे छोटे बालकों के अपराध को क्षमा कर दीजिए। आपके बल पराक्रम
त्याग तपस्या और ऐश्वर्य को इस संसार में कौन नहीं जानता। हे रघुनंदन, मेरा बालक नहीं जानते, मेरा बालक नहीं जानते। मेरा आपसे निवेदन है कि हे भृगुनाथ क्षमा करिए, अब भूल परी परताहि न दीजिए, ज्ञानी गुणी अति चातुर हो, यह बाल अज्ञान प्रकोप न कीजिए, जो लालिका गई तुम्हारे संग, हे भृगुनाथ विसार दीजिए, जे बुद्धिमान ने गुण दोष न लो मुनिजू उद्र काल न कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो बुद्धिमान ज्ञानी होते हैं वो बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते। भृगुनंदन, हर कुठार मैं गुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। मेरे हाथ में ये कुठार है और मेरे आंखों के सामने मेरे गुरु का द्रोही अभी तक जीवित खड़ा है। उतर दे हमारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। मैं इसे छोड़ता जा रहा हूं केवल गादीनंदन तुम्हारे कारण। न देहि काट कुठार कठोर, गुरु यूरिन हो तो समथोर। अन्यथा इसको इसी फरसे से काटकर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाजी तुमने कहा दे हरि मुनि हरि अरहीन सूर, अने मैं खाड़ न उठ मैं अजहु न बूझे अबूझे। आज भृगुनंदन के इस प्रकार वर्ताव को देख करके मुझे आज हंसी आ रही है कि भृगुनंदन को क्या हो गया है। ये उसी तरह से हमको मालूम हो रहा है जैसे कोई सावन भादों की हरिहरी को देख करके अंधा हो जाए और वैशाख ज्येष्ठ के माही में उनसे पूछा जाए कि इस समय वातावरण कैसा है, प्रकृति कैसे दिखाई दे रही है, तो निश्चित वो हरिहरी देख करके अंधा हुआ है ना, तो निश्चित वो वैशाख जेठ में भी यही कहेगा कि सब जगह हरिहरी ही हरिहरी है। हे भृगुनंदन, आप अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए और इन्हें पहचानिए। ये कोई साधारण बालक नहीं है जो ईख के खाड़ के समान आपके मुंह में घुल जाएंगे। ये लोहे के चने के समान है, इनसे आप उलझने का प्रयास मत कीजिए। भृगुनंदन, माता पिता गुरु भय के, गुरु दिन रहा सोच बड़ जी के। शादी लाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो, क्या कौन आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो। रसूल नहीं कहलाते हैं जो अपने आप प्रदान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। लोहा तुम्हें मुबारक हो, लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहा चाटा, बलिहारी हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, अब बाकी रहा गुरु का ऋण, तो उसको हम चुकता देंगे। ले आए आप भाई को हम सारा कर चुकता देंगे। सोरे हमारे माथे गाढ़ा, दिन चली गए प्याज बरबाढ़ा। अब माता पिता के ऋण से आप तो भली भांति मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है। अब आइए हरिया बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। हे नाथ, आप अपने मनोहर महाजन को बुला लाइए, मैं अपनी थैली खोले देता हूँ।
परस रखा बहु मोही विप्र विचार बचाओ नवद्रोही। जो इमारत बरसों की वह धोखे से गिर सकती है, मंडन में देर गुजर जाती, खंडन में देर नहीं लगती है। इसलिए गर्व करते हैं, जो मंडन करने वाले हैं अभिमान हम किस बात का करें जो हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत बस फर्क देखने के होते हैं, जिससे वह गिरते होता है वह छोटे ही होते हैं। छत्राणी वीरों के काले बालक तो रण के काले पड़ते हैं, तो सिंह भी सम्मुख आ जाए उससे भी गुस्सी रखते हैं। हे भगवान परशुराम जी, आप मुझे बार बार फंसा दिखलाते हैं और आप राजाओं के भी वैरी हैं, पर मैं आपको ब्राह्मण जानकर छोड़ता जाता हूँ। बहुत एहसान करता है मेरे ऊपर। क्यों रे, तेरे गुरु ने सिखाया नहीं? या अपने गुरु से जाकर पूछ कि हाय नीति शास्त्र और वेद शास्त्र और सत्पुरुषों का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। क्यों रे, क्या तू अपने गुरु से ज्यादा योग्य हुआ या रामचंद्र है भोला? आखिर हम दोनों के बीच में लक्ष्मण क्यों बोला? मिले कबहु भद्रन पांगाढ़े द्विज देवता धरई के बाढ़े। युद्ध में ऐसा योद्धा कभी नहीं मिला, ब्राह्मण देव घर के ही बड़े होते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतरे आहुत तरत रघुपति को तार। बढ़त देखी जल सब वचन बोले रघुकुल भार। नाथ करहु बालक पर चोहु कूद कूद मुख करियर को। कर जोर करो प्रभु राज जो, प्रभु क्रोध नहीं जियमे धरिए। अब ही यह बालक पैमुख है, इनके अपराध क्षमा करिए। गुरु मात पिता शिशु अवगुण क्षोमत है, तो प्रभु आप दया करिए। विनती द्विज बाल बखान करे, प्रभु आनंद में पग को धरिए। हे नाथ बालक पर दया कीजिए, अभी तो यह दूधमुखा बालक है। जो पर प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करते अयाना। हे नाथ, अगर ये आपके प्रताप को जानता तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता भगवान। जो लड़का कछु अजगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। हे नाथ, बालक कभी अनुचित भी कर डालता है तो गुरु माता पिता उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया करते भगवान। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ, आपके समान शीलवान ज्ञानवान विद्वान कौन है? अर्थात कोई नहीं है। राम पहले हम जानो को जटाधारी में आयो है, लेकिन फिर देखो कंटन में सुंदर सुहार गले में लटकायो है। कर में भरसा और बगल में मृगचन गावे, सुंदर कमंडल सु कर में सुहायो है। लखके हम जानो को व्यापारी आपन माल बेचन। इसमें तो आपको में आ रहा है। उतर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक तीर तुम्हारे। यही काट के कुठार कठोरे, गुरु ही ऋण होते उस क्षमा करिए, क्षमा करिए। क्रोध को शांत कीजिए, शांत कीजिए। शांति ही, शांति। हठत देखी नक चिकरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। यह कुजात है जन्म को दशरथ प्राण हर ले, तो ऐसे पापी भ्रात को राम हृदय सक ले। पापी पापी कहा तो पापी हो खुद आप। माता जी को मारकर क्या मारोगे बाप? तुमसे पापी हम नहीं, तुम्हारे अपनी माए। राम, यही दुष्मुखा बालक है
गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। यह देखने में तो कितना गोरा है, किंतु शरीर से बिल्कुल काला। सहज तेरे हरे न कोई, नीच नीच सब देख न मोही। यह तेरा भाई अवश्य है, किंतु तेरा अनुसरण कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। लखन कहो हज सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करहि, चरहि दृष्ट प्रतिकूल। हे नाथ, क्रोध पाप की जड़ होती है, इसके वश में आने पर व्यक्ति कुछ अनुचित कर जाते हैं। ऐसे लोग संसार में टेढ़े समझे जाते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, हरिहर कोप करी आया बताया। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, क्रोध को त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। टूटे चाप नहीं जुलहि दिशाने, बैठी रहोनी पाए पिरानी। अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री गंगा का जुड़वा लो, यदि फड़क चेहरे पर वियत है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे नाथ, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा और खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। तेरे पैर हैं कि तेरे? जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी अग्नो बड़े गुनिया बुलाई। हे नाथ, यदि यह धनुष आपको इतना प्रिय है तो कोई बड़े मिस्त्री को बुलवा कर जुड़वा लीजिए, चाहे इसकी भरपाई हम ही कर देंगे। बोला तेरा कहना ही बना तेरा, बस तेरा ही नहीं, हर हर का कहीं पुरनर नारी, छोटे कुमार छोट बड़ भारी, हर हर भय मानी, जिसने जलाई कोई बलहार। रघुपत सुनि सुनि निर्भय वाणी, रिस तन जरई होई बलहानी। बोले राम ही देह निहोरा, वचन विचार बंधु लघु तोरा। हे राम, अपने भाई की ओर देख, यह तो तेरा भाई शब्द सोच के नहीं बोल रहा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। यह देखने में तो कितना सुंदर है, किंतु उसी प्रकार जैसे सोने के लोटे में विष मिला हो। सुने लक्ष्मण बिहटे बहुरी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही ज्ञानवान है, बालक के वचनों पर ध्यान न दिया करिए भगवान। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काहू। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानत है, बच्चों का मुख तो गंदा है, अनुचित और उचित न जानत है। विप्रों के नाई आते तुम तो सह लेता यह लाते, वीरों की भेष देखकर की इतनी बातें। कर्ता कारण कर्मों का है नाथ उपाधि तो मैं हूँ, सर्वस्व में निर्देशी सच्चा अपराधी तय मैं हूँ। हे नाथ, बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है, फिर मुनि लोग इन पर ध्यान नहीं दिया करते भगवान। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ, इसीलिए इसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपराधी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कृपा कूप बध बधब गोसाई, मुँह पर करिया दास की नाई। हे नाथ, कृपा क्रोध मारना बदना जो कुछ भी करना है मुझे अपना सेवक जानकर करिए प्रभु। करिय बेग यही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। हे नाथ, आप वही उपाय बताएं जिसमें आपका क्रोध शांत हो जाए। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तब चितब अनैसे। हे राम, मेरा क्रोध किस तरह शांत हो,
तुम्ही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। अगर अभी भी मैंने इसके गले में एक कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ द्रवहियवनी रवनी सुन कुठार गति घोर, परसु अछत देखत जियत बैरी भूप किशोर। राजा के लड़के, मेरे परसे की आवाज सुनकर गर्भवती स्त्री के गर्भ के बच्चे गिर जाते हैं, तू फिर भी मुझे निरा ब्राह्मण समझता है। भाई न हाथ दहाई रुचि छाती, भा कुठार कुंठित न बघाती। किंतु आज समझ में नहीं आ रहा कि मेरा हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लगता है एक कुठार भी कुंठित हो गया। भय गाम विधि फिरौ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। मेरे हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं थी, किंतु आज मेरे हृदय में दया कहां से आ रही है। लगता है विधाता ही रूठ गया। आज दया दुख दुता सहावा, सुन सौमित्र बिहज किरणावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन। महाराज प्रणाम। आज दया दुख दुता जो कृपा जरिय मुनिगाता, क्रोध भये तन राख विधाता। हे नाथ, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा हो तो क्रोध आने पर आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करेगा। देख जनक हठ बालके हूँ, तीन चाहत जड़ जमपुर गए हूँ। अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसको मेरे नेत्रों से ओझल कर दो, अन्यथा यही अपुर में बसेरा करेगा। बेग करहु किने आँख होता, देखत छोट छोट नपटोटा। राम, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको बस समझाते हो। मेरे आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, वह भी तो मुस्कुराता है। उसका रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। यह से लखन कहा मन माही, मुदहु आँखी कतहु को नाही। आंखों से आंखें लड़ती है तो आंखें मूंद चले आओ। यदि तबीयत ज्यादा घबराती तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। यदि मेरे धनुष के खंडन से तो इसको ले जा सकते हो। तब अगर टूट जाने का है तो मिट्टी बुलवा कर जुड़वा लो। यदि फड़क छेड़ कर लिया जाए तो फिर मैं चांद सुना डालो। हे नाथ, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं तो क्या आपको कोई नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरे शंकर भगवान के धनुष को खंडन क्या कर लिया, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया। बंधु कहाई कट सम्मत तोरे, तू छल विनय करत कर जोरे। तेरा भाई तेरे ही सहमत से मुझे कटु वचन बोल रहा और तू मीठी मीठी बातें कर घावों को मेरे सेक रहा। एक है नरम, एक है नरम, गरम है एक। क्या कुटिल नीति इन दोनों की। अये विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। आप तो बहुत खुश हो रहे होगे। कर
कर तोल मोल संग्रामा नाही तछाड़ कहाऊ रामा। यदि परशुराम है नाम मेरा, राम यदि परशुराम है नाम मेरा, तो तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम के अंतिम पद तू अपना नाम बताता है। यदि सच्चा राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम भी, परिणाम मत राम को धोखा दे पलट तू अपना नाम अभी राम। यदि तू सच्चा राम है तो मुझसे युद्ध कर, अन्यथा अपने आप को राम कहना छोड़। इस धरती पर अब दो राम नहीं रह सकते, या तो राम रहेगा या परशुराम। बोलिए सरस्वती महाराज की जय। छलतरी करस समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तो मारव तो ही। ए शंकर भगवान के द्रोहियों, इस छल कपट को त्याग कर मुझसे युद्ध करो, नहीं दोनों भाइयों को एक साथ मारूंगा। रघुपति का कहीं पुकार लगाए, पुकारी राम तिरन आए, पुकारी राम तिरन आए, पुनः खड़े कर पर तब सुनाई के बरदो। हे नाथ, दोस्त तो वास्तव में लक्ष्मण का है, परंतु क्रोध मेरे ऊपर, सीधेपन में भी कभी कभी बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़ जान सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही गतई नराऊ। हे नाथ, जैसे टेढ़े आदमी को सब लोग डरते हैं, उसी प्रकार टेढ़े चंद्रमा को राहु भी ग्रसित नहीं करता भगवान। राम कहो रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे है सीसा। हे नाथ, आपके हाथ में धनुष और कुठार है, उसके नीचे मेरा मस्तक है भगवान। जहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय अपन अनुगामी। हे नाथ, आप वही उपाय बताएं जिसमें आपका क्रोध शांत हो जाए और मुझे अपना सेवक जानिए भगवान। प्रभु ही देव कही समर कस, तजहु विप्र बद रोष। देश बिलो के हसी कछु, बालकहु नहीं दोष। हे नाथ, सेवक और स्वामी का संग्राम कैसे हो सकता है? आपके वेश कर जो कुछ कहा इसमें इसका कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भैलन कही रिस वीर विचारी। हे नाथ, आपके हाथ में धनुष और बाण को देखकर बालक ने वीर भेष में होकर जो कुछ कहा उसका कोई दोष नहीं है। नाम जान पर तुम ही न चीन्हा, वंश सुभाव उतरते ही दीन्हा। हे नाथ, आपका नाम तो जानता था पर पहचानता नहीं था, कुल के स्वभाव में उत्तर देता चलाया भगवान। जो तुम्हें तो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरते गुसाई। हे नाथ, अगर आप मन की भांति आते तो ये आपने चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता भगवान। चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हे नाथ, अनजान की गलती को क्षमा करिए। हम ही तुम्हें सरवर कसना था, कहा न कहा चरण कहवा था। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? जहाँ आपके चरण वहाँ मेरे मस्तक है प्रभु। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, मेरा छोटा सा 2 अक्षर का नाम राम और आपका बड़ा सहित नाम परशुराम है। देवे गुण धनुष हमारे, नव गुण परमो पुनीत तुम्हारे। यदो तपस्वी संतुष्टि, क्षमा शीलो जितेंद्रिया, दाता ज्ञानी दयालुश्च, ब्राह्मणों नव धीर गुणों। हे नाथ, हमारे तो एक धनुषी गुण है, आप तो नव गुणों से संपन्न है प्रभु। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे नाथ, अपने दासों का खून पिए, यह दाव भला कब फरसे की है। नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की, अब इसे काट भी डालो तो क्या गम है ये अनुरागी। इन चरणों पर निक्षावर तो ये शरीर बड़भागी। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम नवे ब्राह्मणों के आगे, ब्राह्मणों के बल से स्वामी सब कार्य हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की है जो सिया से नाता जोड़ा है, यह दया ब्राह्मणों की है जो धनुष राम ने तोड़ा है। हे नाथ, मैं आपसे सब प्रकार आ रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मेरे अपराध को क्षमा करिए।
बार बार मुनि भीतर पर राम छलनाम बोले रघुपति हति क्षमा करिए। हे राम, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि मैं जस विप्र सुना बहुतो ही। तुम दोनों भाई मुझे सिर्फ ब्राह्मण समझते हो। मैं कैसा ब्राह्मण हूं तुम्हें बतलाता हूं। चाप सुबासर आयुध जान कोपी मोरे अति घोर कथान। मेरे जाप को सुहा, धनुष को आहुति और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि समझो। समुद्र से चतुरंग सुहाई महामहिम भये पटवाई। मैंने इसी परसों से कई क्षत्रिय राजाओं को काट काट करके कई समर यज्ञ संपन्न किए हैं। मैं यही परत काट बल कीन्हे समर जग जप जोगी कोटिन कीन्हे। मैंने इसी परसों से काट करके अपने समर यज्ञ संपन्न किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलत विधि डर विप्र के भोरे। अरे राजा के लड़के, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता, सिर्फ मुझे ब्राह्मण समझ के मेरा अनुरोध कर रहा है। भंजऊ चाप दाम बल बाढ़ा अहमित मनहु जीत जग ठाड़ा। राम कहा राम कहा मुझ कहा विचारी विषय अति बड़ी लगी चूक हमारी। नाथ, हमारी थोड़ी सी गलती पर आप इतना क्रोध दिखा रहे हैं। छुअत है टूट पिनाक पुराना मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। हे नाथ, पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया तो अभिमान क्यों करूंगा। जो हम निरह विप्रपति सत्य सुनहु भगुनाथ तो अस कोजर सुभट जही भय बचना बहिमात। हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य सुनिए। अगर हम आपका निरादर करते तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके आगे हम अपना मस्तक झुकाए भगवान। देव दनुज भूपट भटनाना समबल अधिक होई बलवाना। हे नाथ, देवता हो या दानव हो, राजा हो या प्रजा हो, बलवान हो या अधिक बलवान हो, जो रण हम प्रचारे को लड़ाई सुखेन काल किन हो। हे नाथ, जो हमें लड़ाई में ललकार कर कहता है वो काल ही क्यों ना हो, उससे सुखपूर्व लड़ेंगे चाहे वो काल ही क्यों ना हो। छठी तन धरि समर सकाना कुल कलंक तेहि पावरियाना। हे नाथ, क्योंकि जो छत्री का तन पाकर लड़ाई से डरे वो कुल का कलंकी और जात का नीच समझा जाता है भगवान। कहु सुभाव कुलहि प्रतंसी कालहु डरहि नरन रघुवंशी। हे नाथ, मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता, लड़ाई में रघुवंशी काल से भी नहीं डरा करते भगवान। विप्रवंश कहे अज प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचा था कितना अंतर है। परशुराम पर मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप परशुराम, बतलाइए किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है जिसका होता है काम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना लगते जाते हैं तुम उतना चढ़ते जाते हो। इतनी हद, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकदम है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए यदि हम कहीं, बिगड़ जाए यदि हम कहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर संसार में कौन जो हमें डरा पाएगा। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। फिर चाहे वह कोई भी हो, फिर चाहे वह कोई भी हो, हम उससे दो दो हाथ करें। यदि काल भी सम्मुख आ जाए तो कुश्ती उसके साथ लड़े। इसीलिए न फरसा दिखलाए, इसीलिए न फरसा दिखलाए, हम खौफ नहीं उसका रखते। हाँ, एक शस्त्र है महाशस्त्र जिससे हम भी डरते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है ना ही वो हाथ में रहता है, फिर भी वो तुमसे पृथक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहिए, बतलाइए वो क्या है जिसका आपको ज्यादा भय है। महाराज देखिए नीचे को, ये इन चरणों की ठोकर है।
कोमल है किंतु ये हमें सदा भेदे, उसमें ही ये शक्ति है जो हमें पराजित दे। वही सच से महासच जिसमें अपना नीचा सर है, यदि उसे काम में लाओ तो ये वक्षस्थल हाजिर है। वक्षस्थल तो भगवान नारायण के थे, तो क्या नारायण का जन्म हो चुका? सुनी रघुवर बदन रघुवर हरे मला के कर चूधर मति के राम रमापति पर दलिए हे राम, आपकी बातें सुन एक और संशय मन में आता है, क्या आप वही नारायण हैं जिनको जगदीश नवाता है? यदि आप वही नारायण हैं तो मेरे इस धनुष पर बाण का संहार करके मेरे संशय को दूर करिए। किंतु अगर ऐसा नहीं हुआ राम, फिर मुझसे संग्राम कीजिए। बहन के पौत्र हैं और दूसरे ब्राह्मण देवता हैं। अब आप ही बताएं मैं किसे नष्ट करूं? समझ में न पाया था कि आप ही हैं। आगे लगा जाए यार। कहे कटु वचन प्रभु क्षमा बंद हो। हे लखनलाल, आप ही हैं शेषावतार। रवि अज्ञाता क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अज्ञानवश आप दोनों को बहुत अनुचित कहा है। आप क्षमा के मंदिर, क्षमा के मूर्ति हैं। परशुराम को क्षमा कर दीजिए। भगवान, इस बाण से मेरे मन की गति को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि जब से मैंने इस पृथ्वी को अपने गुरु को दान में दिया है, तब से उन्होंने कहा है कि अब तुम मेरी पृथ्वी में रात्रि में विश्राम नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे महेंद्र पर्वत जाने के लिए उस मन की गति की शीघ्र आवश्यकता है। अगर ये बाण अमोघ है, इसका निशाना खाली नहीं जाता, तो इस बाण से मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए, मेरे क्रोध को नष्ट कर दीजिए। बोलिए परशुराम जी महाराज की। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। बोलिए परशुराम जी महाराज की, श्री राम जी महाराज की, श्री लक्ष्मण कुमार की जय। जाना राम प्रभाव तमय तुरंत प्रफुल्लित गातो, जोड़ी पानी मोरे बचन रघुवंश बनज बन भाजो बहन दरुज कुल धार जय सुरभिकारी जय पदमोह प्रभारी जय तीर करुणा गुण सागर जय बदन रचनायक नागर सुरत समय जय समीर सभी कोटि कई करऊ काहे मुख एक प्रसन्ना जय महेश मन मान बहुत कहूआ ज्ञाना जमऊ जमावन जय जय